गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं दीपक आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ, जिसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे महाकाव्यों के बारे में, पुराणों के बारे में और स्मृतियों के बारे में। और जहाँ तक बात होती है महाकाव्यों की, इपिक्स, पुराणास एंड स्मृत बुक्स जो है, इसके अंतर्गत इपिक्स के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा। हमारे पुराण जो हैं, हमारे जो महाकाव्य हैं वो दो हैं। हमारे महाकाव्य जो हैं वो दो हैं और इनकी रचना जो है 400 BC से लेकर के, इनकी रचना 400 BC से लेकर के 400 AD, 400 BC से लेकर 400 AD के बीच जो है हमारे पुराणों की रचना हुई जो है, और महाकाव्यों की रचना हुई हमारे 400 BC से लेकर 400 AD तक हमारे जो है महाकाव्यों की रचना हुई। और ये संख्या में दो हैं। एक तरफ हमारा जो है रामायण आता है और दूसरी तरफ जो है महाभारत। महाभारत की हम लोग बात कर लेते हैं। ये दो महाकाव्य हैं हमारे जो है। रामायण की रचना जो है आदि कवि वाल्मीकि जी ने किया था। आदि कवि वाल्मीकि। और इसी तरह से महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास जी ने किया। महर्षि वेदव्यास जी। और इसमें प्रारंभ में 6000 श्लोक थे और बाद में श्लोकों की संख्या बढ़कर जो है 12000 हो गई। 12000 श्लोक हो गए। और इसके बाद जो है इन श्लोकों की संख्या बढ़कर 24000 हो गई। 24000 श्लोक। जब श्लोकों की संख्या बढ़कर 24000 हो गई तो इसको जो है चतुर्विंशति साहिस्त्री संहिता कहा गया। चतुर्विंशति साहिस्त्री संहिता। अर्थात 24000, 20 और 24, 24,000 जो है श्लोकों वाली संहिता। इसमें शक यवनों, शकों और यवनों के संघर्ष, हिंदुओं, शक यवन और हिंदुओं के संघर्ष का विवरण मिलता है। तो शक, यवन और जो है हिंदुओं के संघर्ष का विवरण मिलता है रामायण में ऐतिहासिक दृष्टि से। और जहां तक महाकाव्यों, महाभारत की बात हो जाती है, ये जो है इसमें श्लोकों की संख्या थी प्रारंभ में 8800 श्लोक। 8800 श्लोक थे और तब जो है इसे जय संहिता कहा जाता था। जय संहिता कहा जाता था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी 4 में पूछा गया है। पीजीटी 2004 का क्वेश्चन है ये। इसके अतिरिक्त जो है पीजीटी के अतिरिक्त ये जो है तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं जो हमारी हुई है, ठीक है, चाहे आप किस भी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से देखा जाए, तो उन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया किस महाकाव्य का नाम जय संहिता था। और इसके बाद जो है इनकी संख्या बढ़कर के 24000 हो गई। जब श्लोकों की संख्या बढ़कर 24000 हो गई तो इसको जो है भारत कहा गया, क्योंकि ये भरत के जो जन थे, उन वंशजों की कहानी होने के कारण इसे भारत कहा गया। और इसके बाद जब श्लोकों की संख्या बढ़कर 1 लाख हो गई, जब श्लोकों की संख्या बढ़कर 1 लाख हो गई तो इसे महाभारत कहा गया। अर्थात जो है शत साहिस्त्री संहिता, शत साहिस्त्री संहिता। इसे शत साहिस्त्री संहिता कहा गया। इसमें जो है शक यवन हूण, शक यवन हूण, पारशीट आदि जातियों का विवरण मिलता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं जो है महाकाव्यों की रचना जो है, महाकाव्यों की संख्या 2 है
एक रामायण दूसरा महाभारत। इनकी रचना 400 BC से लेकर 400 AD यानी ईस्वी तक के बीच हुआ। रामायण की जहां तक बात हो, रामायण जो है हमारा आदि काव्य, इसकी रचना आदिकवि वाल्मीकि जी ने किया। इसमें 6000 श्लोक थे और श्लोक जो है बाद में श्लोक संख्या 12000 हुई, फिर 24000 श्लोक हो गए, तो इसे चतुर्विंशति साहित्य संहिता कहा गया। इसमें शक यवन हिंदुओं के संघर्ष का विवरण मिलता है। महाभारत की जहां तक बात होती है तो महर्षि वेदव्यास ने इसकी रचना किया। इसमें 8800 श्लोक थे, तब इसका नाम जय संहिता था। बाद में श्लोकों की संख्या जो बढ़कर जब 24000 हो गई तो भारत कहलाया, और जब श्लोकों की संख्या बढ़कर जो है 1 लाख हो गई तो महाभारत कहलाया। ये पीजीटी का आया हुआ क्वेश्चन है, इसके अतिरिक्त अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा ही गया है। और जब महाभारत ये 1 लाख हो गए तो इसे सत साहित्य संहिता भी कहा गया। इसमें शक यवन हूण पारसिक आदि जातियों का उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से हमने महाकाव्यों का अध्ययन कर लिया, और महाकाव्यों के अध्ययन के बाद जो है हम अब अध्ययन करेंगे पुराणों के पुराणों के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग पुराणों की अध्ययन करते हैं। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या जो है ये 18 है। यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। पुराणों की संख्या 18 है और पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। और जहां तक पुराणों की बात होती है तो पुराणों के 5 विषय हैं। सर्ग, ये इनके विषय जो है ग्रंथों में बताए गए हैं। जो इनके विषय हैं वो भारतीय ग्रंथों में बताए गए हैं। और इस तरह से जो है ये जो विषय बताए गए हैं, ध्यान दीजिएगा, ये विषय जो है सर्ग हुआ, दूसरा है प्रतिसर्ग। अमरकोश के अनुसार पुराणों के जो है 5 विषय हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, और लास्ट में जो आता है 5वां नंबर है वंशानुचरित। ऐतिहासिक अर्थात राजाओं की कहानियां, राजवंशों की कहानियां, राजवंशों का इतिहास। तो हमें जो है पुराणों के अंतर्गत जो अध्ययन करना है सबसे ज्यादा उपयोगी है ये राजवंशों का इतिहास। ये हमारे लिए उपयोगी है इतिहासकारों के लिए। और पुराणों के अंतर्गत सबसे प्राचीनतम पुराण जो है, सबसे प्राचीनतम पुराण वो मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण। और इससे जो है सातवाहन वंश का इतिहास पता चलता है। और इसके बाद जो नाम आता है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण से जो है प्रायः विष्णु पुराण से जो हम मौर्य वंश का इतिहास पुराण पता चलता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से। किससे जो है सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। सातवाहन वंश का इतिहास पता चलता है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश का इतिहास पता चलता है। और इसके बाद जो नाम आता है विष्णु पुराण के बाद वो नाम है वायु पुराण का। इससे जो है वायु पुराण से
गुप्त वंश का इतिहास पता चलता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं पुराणों के रचयिता, पुराणों की संख्या 18 है। और पुराणों, ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र वृषभा माने जाते हैं। पुराणों के 5 विषय बताए गए, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। तो हमारे लिए जो उपयोगी वंशानुचरित अर्थात राजवंशों का इतिहास इसमें दिया गया, ये पाठ हमारे लिए उपयोगी है। सबसे प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण सातवाहन वंश के लिए। विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश के लिए उपयोगी है। और वायु पुराण जो है गुप्त वंशों के लिए उपयोगी है। और इस तरह से जो है पुराणों का नंबर जो है, पुराणों के बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं, इतिहास के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। और इसके फलस्वरूप जो है अब हमारा जो लास्ट नंबर आज का है स्मृति ग्रंथ, स्मृतियों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। स्मृति ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ का हम लोग अध्ययन करेंगे और इससे पता करेंगे इतिहास, स्मृति ग्रंथों की क्या उपयोगिता रही है हमारे इतिहास में। स्मृतियों की रचना, स्मृतियों की जहां तक रचना की बात है 200 बीसी से लेकर के 200 एडी यानी 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच जो है स्मृतियों की रचना हुई। और सबसे प्राचीनतम स्मृति जो है, सबसे प्राचीनतम स्मृति मनुस्मृति है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। चाहे जिस प्रतियोगी परीक्षा में की तैयारी आप कर रहे हो, उपयोगी है कि सबसे प्राचीनतम स्मृति कौन सी मनुस्मृति है। समाज व्यवस्था, ये जो है यूपीपीएससी के क्वेश्चन है, इससे क्या, इसकी व्यवस्था क्या है, समाज व्यवस्था इसका विषय रहा है, यूपीपीएससी का क्वेश्चन है। और जो है इसके अतिरिक्त जो है समाज व्यवस्था का इसका विषय रहा ही है। और हम देखते हैं कि किस तरह से जो है इसके कौन कौन से टीकाकार रहे हैं, किन्होंने टीकाएं लिखी मनुस्मृति के संबंध में। तो मनुस्मृति पर जो टीकाएं लिखी गई हैं वो भारुच हैं, मनुस्मृति के टीकाकार भारुचि, मेधातिथि, गोविंदराज, कुल्लुक भट्ट, ये मनुस्मृति के प्रमुख टीकाकार हैं। इसके बाद स्मृतियों में जो नाम आता है याज्ञवल्क्य स्मृति का, याज्ञवल्क्य स्मृति का नाम आता है। और रही बात मनुस्मृति को, तो मनुस्मृति को पूछा गया था, कई परीक्षाओं में ये पूछा गया किस काल का मानक ग्रंथ है। तो मनुस्मृति जो है शुंग काल का मानक ग्रंथ माना गया है, शुंग काल का मानक ग्रंथ माना गया। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुस्मृति को किस काल का मानक ग्रंथ माना गया है, शुंग काल का मानक ग्रंथ माना गया है। याज्ञवल्क्य स्मृति के जो प्रमुख टीकाकार हैं वो जो है अपरार्क, ध्यान देंगे आप लोग, अपरार्क है, विश्वरूप और विज्ञानेश्वर। ये टीकाकार है मनुष्य, याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता। विज्ञानेश्वर ने किस पर टीका लिखा, तो विज्ञानेश्वर ने जो टीका लिखा है वो याज्ञवल्क्य स्मृति पर लिखा है। और इसके अतिरिक्त जो है एक हमारा स्मृति है नारद स्मृति। नारद स्मृति से जो है हमें गुप्त वंश का इतिहास पता चलता है, नारद स्मृति से हमें गुप्त वंश का इतिहास पता चलता है। तो ध्यान दीजिएगा, स्मृति ग्रंथों की जहां तक बात होती है, इनकी रचना 200 बीसी से 200 एडी के बीच हुई। सबसे प्राचीनतम स्मृति है मनुस्मृति। मनुस्मृति को शुंग काल का मानक ग्रंथ माना जाता है।
और इससे समाज व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। इसके प्रमुख टीकाकार जो है भारत मेधातिथि गोविंदराज कुल्लुक भट्ट है। और सबसे बड़ी बात ये जो है यूपीपीएससी का क्वेश्चन है, ये किस काल का जो है ये मानक ग्रंथ है, शुंग काल का है। और इसके अतिरिक्त जो है ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, गोविंदराज ने किस पर टीका लिखा या मेधातिथि ने किस पर टीका लिखा, ये भी जानना जरूरी है हमारे लिए। याज्ञवल्क्य स्मृति के जो टीकाकार हैं अपरार्क, विश्वरूप और विज्ञानेश्वर हैं। इनमें विज्ञानेश्वर के बारे में प्रतियोगी परीक्षाओं पर पूछा गया है कि याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रमुख टीकाकार कौन है। नारद स्मृति से हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस तरह से आज का हमारा ये टॉपिक रहा, महाकाव्य, पुराण और स्मृति। तो अब जो है हम लोग जो है नए वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो को जो है देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और बेल आइकन बटन को दबाएं और नए जो वीडियो हमारे जो है प्राप्त करें। धन्यवाद। थैंक्स वेरी मच।